हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमजे स्टार एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं 13 जनवरी 2021 को रेलवे एनटीपीसी एग्जाम की सेकंड शिफ्ट के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, यहां पे आप देख सकते हो मेरे पास जो लगभग 29 के करीब क्वेश्चन आए थे और मैंने सारे क्वेश्चन जो इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल दिए एमजे स्टार एजुकेशन के। तो अभी तक आपने इसे ज्वाइन नहीं किया तो इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो चैनल पर पहली बार विजिट करा है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि उन्हें भी पल पल की न्यूज़ मिलती रहे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ जन ने भी जो है इसे पढ़ भी लिया है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत में वर्तमान के अंदर कितने रिएक्टर जो है वो एक्टिव है। तो भारत में 2020 तक जो है कुल 7 रिएक्टर जो है अभी एक्टिव है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस में महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है। तो इसके अंदर आपको ऑप्शन दिए थे लोकसभा, राज्यसभा और पंचायत। तो इसका राइट आंसर जो पंचायत हो जाएगा। पंचायत के अंदर जो है 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाता है और नगर निगम में भी जो है महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से अलग कौन सा है, जिसके अंदर आपको गंगा नदी, यमुना नदी, गोदावरी नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दे दी थी। तो इसका राइट आंसर गोदावरी नदी हो जाएगा, बिकॉज गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो नॉर्थ इंडिया की है और गोदावरी जो है वो साउथ इंडिया की है। तो गोदावरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा था आपसे 2018 का फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता। तो 2018 का जो फीफा वर्ल्ड कप था वो फ्रांस ने जीता था, क्रोएशिया को हरा के। फ्रांस जो है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस है और पेरिस जो है सीन नदी के किनारे स्थित है। ये आपको याद रखना है, पेरिस जो है सीन नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जलियांवाला बाग कहाँ है। तो जलियांवाला बाग जो है वो अमृतसर के अंदर स्थित है और अमृतसर शहर की नींव जो वो सिखों के चौथे गुरु रामदास ने रखी थी और गुरु रामदास ही थे जिन्होंने जो है गुरु के पद को नेतृत्व कर दिया था। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि श्रमिकों के अधिकारों के लिए कौन सी संस्था कार्य करती है। तो श्रमिकों के अधिकार के लिए जो वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO कार्य करती है और 1 मई को जो है लेबर डे बनाया जाता है। ILO का जो हेडक्वार्टर्स है वो जिनेवा के अंदर स्थित है और इसकी स्थापना जो है 11 अप्रैल 1919 में की गई थी और इसके वर्तमान सेक्रेटरी जनरल जो है वो गाय राइडर है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से नटराज की मूर्ति मिली। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो हड़प्पा से जो है नटराज की मूर्ति मिली, इसी के साथ जो है वो कब्रिस्तान 37 भी मिला था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो चिपको आंदोलन का उद्देश्य जो था वो पेड़ों को कटने से बचाना था। ये जो है उत्तराखंड में भी हुआ था और राजस्थान में भी हुआ था। तो उत्तराखंड के अंदर जो है इसकी अनुयायी वो सुंदरलाल बहुगुणा ने की थी। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत का कौन सा राज्य बॉक्साइट की उत्पादन में अधिक है। तो बॉक्साइट के उत्पादन में जो उड़ीसा पहले नंबर पर आता है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मीनाक्षी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो मीनाक्षी मंदिर जो है भारत के तमिलनाडु के अंदर स्थित है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर 65.46% है और भारत की कुल साक्षरता दर जो थी 74.04 थी और पुरुषों की जो साक्षरता दर थी वो 82.14% थी। और जो 2011 के अंदर जनगणना आयुक्त थे वो C चंद्रमौली थे। ये आपको याद रखना है, C चंद्रमौली। इसके अलावा जो है एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हाल ही में इसरो के द्वारा जो है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर बनाया गया है। तो वो कहाँ पर बनाया गया था, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसरो के द्वारा नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो बनाया गया था वो हैदराबाद के अंदर बनाया गया था। हैदराबाद जो वो मूसी नदी के किनारे स्थित है, ये आपको याद रखना है। और हैदराबाद की जो फिल्म सिटी है उसको रामोजी फिल्म सिटी कहा जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से पारंपरिक ऊर्जा स्रोत यानी कन्वेंशनल स्रोत कौन सा था। तो इसके अंदर आपको ऑप्शन दिए थे पेट्रोल, विंड मिल, नेचुरल गैस और कोल। तो इसका आंसर जो है विंड मिल हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कंप्यूटर से कि कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्रामिंग भाषा होती है वो कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग किस भाषा में की जाती है। तो कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग जो वो बाइनरी भाषा में की जाती है, 0101 इस अनुसार से। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ASCII का फुल नेम क्या है। तो ASCII का जो फुल नेम होता है वो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन
इंटरचेंज हो जाएगा। और आज के शिफ्ट के अंदर जो थर्ड शिफ्ट के अंदर 3 फुल फॉर्म भी पूछे गए थे, जिसके अंदर दूसरा फुल फॉर्म था यूएनडीपी का। तो यूएनडीपी का फुल नेम हो जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अलावा एक क्वेश्चन हो जाएगा आपका, एक क्वेश्चन था आपका लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है। तो लेंस की क्षमता जो डायोप्टर में मापी जाती है। एक क्वेश्चन था कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो कांग्रेस के जो है 1929 लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार की मांग कब की गई, तो मौलिक अधिकार की मांग जो है वो कराची अधिवेशन 1931 में की गई थी, जब जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और 1929 के अंदर थे जवाहरलाल नेहरू और 1928 में मोतीलाल नेहरू थे, ये आपको याद रखना है। और 1924 के अंदर जो थे वो गांधी जी थे, जो एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन बेलगांव के अंदर शामिल हुए थे। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना 1882 में हुई थी। और 1882 के अंदर ही बॉम्बे उच्च न्यायालय की भी स्थापना हुई। और कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1861 के अंदर की गई थी। और ये जो है 1861 के अधिनियम से जो है तीनों की स्थापना की गई थी। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन ड्राफ्टिंग कमेटी का सदस्य नहीं था। तो फ्रेंड्स ऑप्शन मेरे पास नहीं आए, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी के जो सदस्य थे, जिसके अंदर आपके भीमराव अंबेडकर जो अध्यक्ष थे, इसी के साथ जो दूसरे थे वो गोपाल कृष्ण अयंगर थे, और तीसरे जो थे कृष्णा स्वामी अय्यर थे, और चौथे जो थे वो के.एम. मुंशी थे, और पांचवें जो थे डी.पी. खेतान थे। लेकिन डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद जो टी.टी. कृष्णाचारी को बनाया गया था। और जो छठे मेंबर थे वो बी.एल. मित्रा थे, और सातवें मेंबर जो थे वो सैयद सादुल्ला जी थे। ये 7 सदस्यों की कमेटी बनाई गई थी, ये आपको याद रखना है। इनके सारे नाम जो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कौन सा देश सबसे पहले यूएसएसआर यानी सोवियत संघ से अलग हुआ था। तो रूस वो पहला देश था जो सोवियत संघ से अलग हुआ था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जायद अवार्ड किस देश ने दिया। तो 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जायद अवार्ड जो है वो संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने दिया था, जहाँ पे आईपीएल का 13वां सीजन हुआ था, जो मुंबई इंडियंस ने जीता था। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ कैंडिडेट बता रहे थे स्वराज बुक थी और कुछ बोल रहे हैं कि हिंद स्वराज थी। तो आपको याद रखना है कि अगर स्वराज बुक आया होगा तो ये बुक जो है वो अरविंद केजरीवाल की जो 2012 में लिखी गई थी। अगर हिंद स्वराज आया है तो ये बुक जो वो महात्मा गांधी की है। इसके अलावा एक क्वेश्चन था हुमायूं नामा किसने लिखी। तो हुमायूं नामा जो है वो गुलबदन बेगम हुमायूं की सिस्टर ने लिखी थी। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे कहा था कि कौन सी एयरलाइंस जो है हाल ही में बंद हो गई है। तो एक एयरलाइंस थी स्पाइस जेट, वो हाल ही में बंद हो गई है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था JNNURM का फुल नेम। तो JNNURM का फुल नेम होता है जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, ये आपको याद रखना है। तो इसका नाम हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2019 में कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता। तो 2019 में कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जो वो मैरी कॉम ने जीता था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कोशिका में सबसे ज़्यादा ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। इसके अंदर ऑप्शन आपका ग्लूकोज दिया था, ATP दिया था। तो ATP इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। और इसके अंदर जो एरोबिक श्वसन होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो वो माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और माइक्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, जिसके अंदर 36 ATP एनर्जी होती है। और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर जो श्वसन होता है उसे अनएरोबिक श्वसन कहते हैं। ये जो है साइटोप्लाज्म के अंदर होता है और इसके अंदर जो 2 ATP की एनर्जी उपयुक्त होती है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत का नेपोलियन किसे कहा गया। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया। अगर आपसे पूछा जाए मध्य भारत का नेपोलियन किसे कहा गया, तो मध्य भारत का नेपोलियन जो वो हेमू को कहा गया था। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ क्वेश्चन जो मुझे स्टूडेंट के माध्यम से मिले थे, जो मैंने आपको बता दिए और इस टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल MJ स्टार एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि इसी प्रकार न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।